हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आर्टिस्ट सिद्रा और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल सिद्रास क्रिएटिविटी पर। आज की वीडियो एकदम ख़ास है। क्योंकि मैं आप सभी के लिए लाई हूं आर्ट मटेरियल का खजाना जो मेरे दिल और वॉलेट दोनों को हिला गया है। दोस्तों, ये आर्ट मटेरियल थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग का सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन टूल्स का मैजिक क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा पहला आइटम है पेपर कटर। इसकी मदद से आप पेपर को किसी भी एंगल में काट सकते हैं, लेकिन हाँ, ये सिर्फ पेपर के लिए है, हाथों के लिए नहीं। और गलती से भी आपका हाथ इस पर लग गया तो आपकी आर्ट की दुनिया खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो नेक्स्ट हमारे पास है जेल कैंडल्स का 6 पीस का सेट। और हाँ, ये कोई मैंने डिनर पार्टी के लिए नहीं लिए हैं, ये तो सिर्फ मेरे स्केचिंग मूड को सेट करने के लिए हैं। तो कैंडल जला के आर्टिस्ट वाला फील लाया जाए, बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह। दोस्तों, अब ये है फेबर कैस्टल का ग्रेफाइट पेंसिल सेट। ये है वो 6 पेंसिल का तूफान जो हर आर्टिस्ट का ख्वाब होता है। इन पेंसिल का टेक्सचर इतना स्मूथ है कि आपको लगेगा कि आप मोनालिसा बना लेंगे, लेकिन हाँ, ये सब कुछ पेंसिल पे नहीं, थोड़ा आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर हैं तो रिज़ल्ट मोनालिसा की जगह मोनो भाई ना हो। और हाँ, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से रियलिस्टिक आर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इस पेंसिल सेट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ शेड भी हैं, लाइक HB से लेकर 8B तक। ये है अब हमारे पास फेबर कैस्टल की पेंसिल्स 4B और 8B शेड्स। इसको हम लाइट और डार्क शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है वाइट पीट पेंसिल फेबर कैस्टल की। ये पेंसिल है मेरी ड्राइंग्स को हाईलाइट करने के लिए। अब आती है फेबर कैस्टल की ब्लैक पीट चाको पेंसिल। ये सिर्फ एक पेंसिल नहीं है, ये है डार्कनेस का किंग। ये है मैरीज ब्लैक चाको पेंसिल। ये भी काफ़ी ब्लैक है। और हाँ, ये कुछ पीट पेंसिल का छोटा भाई भी है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही पावरफुल भी है। ये हमारे पास है मैरीज की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। और ये भी हमारे पास है मैरीज की 8B पेंसिल। ये है हमारे पास मोनो आर्ट की ड्राइंग पेंसिल्स 2B, 4B और 8B शेड्स। इनको हम किसी भी किस्म की ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ वाइट चारकोल पेंसिल सेट द पावर ऑफ 3, क्योंकि ये ड्राइंग्स में वो चमक और वाइटनेस देती है जो आपके स्केचेस को एकदम जिंदा कर दे। आप शेडिंग कर रहे हो या डिटेलिंग, इन वाइट पेंसिल्स का काम आपके आर्ट में लाइट और डायमेंशंस को लाना है। और सबसे बड़ी बात, ये स्मूथ है और किसी भी मीडियम पे काम करती हैं, चाहे वो ग्रेफाइट हो या चारकोल हो या फिर ट्यून पेपर हो। तो अगर आप अपने आर्ट में थोड़ा सा मैजिक और ब्राइटनेस चाहते हैं तो आपको इन पेंसिल्स को अपना बेस्ट बडी बनाना पड़ेगा। The next day. Now this is Cura mechanical pencils, perfect for the teeny details like eyelashes, eyebrows and hairs, and it comes in different sizes like 0.3 and 0.5. और दोस्तों, ये है फेबर कैस्टल की पेंसिल लीड 0.5 और 0.3 माइक्रो डिटेल्स की असली स्पेशलिस्ट हैं। ये 0.3 जो इतना प्रिसाइज है कि लगता है कि माइक्रोस्कोपिक आर्ट बनाने के लिए बना हो। फिर आता है 0.5 लीड, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो आपको स्मूथ शेडिंग और लाइट लाइंस के लिए परफेक्ट कंट्रोल देती है। दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं रीनो आर्ट की ब्लैक चारकोल पेंसिल से। इसमें कुछ सॉफ्ट है और कुछ मेरे पास हार्ड है। पहले बात करते हैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स की। ये उन आर्टिस्ट के लिए है जो अपनी ड्राइंग्स में इमोशंस और डेप्थ लाना चाहते हैं। और फिर आती हैं हार्ड चारकोल पेंसिल्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने आर्ट में शार्पनेस और स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं। मतलब अगर आप किसी बिल्डिंग का एग्रीकल्चर स्केच कर रहे हो तो ये पेंसिल्स आपके बहुत काम आएंगी। A few moments later. ये है ब्लेंडिंग ब्रशेस। हाँ, बिल्कुल वही जो मेकअप ब्रशेस लगते हैं, लेकिन ये आई शेडो या कंटूरिंग के लिए नहीं है। ये ड्राइंग्स के लिए स्पेशल टूल्स जो आपकी आर्ट को एकदम प्रोफेशनल और स्मूथ बनाते हैं। इन ब्रशेस के साइज वैरायटी भी अमेजिंग है।
छोटे ब्रशेस छोटी डिटेल्स को ब्लेंड करने के लिए हैं और बड़े ब्रशेस आपकी बैकग्राउंड शेडिंग के लिए परफेक्ट हैं। तो अगर आप किसी पोर्ट्रेट में चीज़ को सॉफ्ट दिखाना चाहते हैं तो आप इन ब्रशेस का यूज़ ज़रूर करें। और ये हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ये वो छोटे सोल्जर्स हैं जो हर स्केच को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं डॉटिंग टूल्स की। ये हैं वो छोटी सी मैजिकल चीज़ें जो आपके आर्ट में एकदम नया ट्विस्ट लाती हैं। ये टूल्स अलग अलग साइज़ में आते हैं जो हर तरह की डिटेलिंग के लिए बेस्ट हैं। अगर आपने किसी ओल्ड फेस पे रिंकल्स दिखाने हैं तो आप इन टूल्स का ज़रूर यूज़ करें। अब आता है फेबर कैस्टल का सैंड पेपर। आप सोच रहे होंगे ये किस काम का है? तो भाई ये मेरा स्पेशल शार्पनिंग टूल है, बिल्कुल ही स्मूथ फिनिश देने के लिए और पेंसिल टिप को एकदम शार्प करने के लिए। यह है वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल, मतलब इसकी पूरी सोल ग्रेफाइट की बनी हुई है। कोई वुड की लेयर नहीं, ना कोई डेकोरेशन, बस पूरा ग्रेफाइट का धमाका। अब इसका फ़ायदा सुनो। इसका पूरा सरफेस यूजेबल है, मतलब कि अगर एक साइड घिस गई तो दूसरी साइड यूज़ कर लो। पूरा का पूरा 100% इफ़िशेंट। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, अगर आप ज़्यादा देर तक इसे यूज़ करेंगे तो आपके हाथ काले मोती बन सकते हैं और आपका टेबल भी ख़राब हो सकता है। अगर हाथ साफ रखने हैं तो ग्लव्स या टिश्यू का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये है मेरा सबसे प्यारा और मेरा फेवरेट मोनो ज़ीरो रेज़र। मैं इसे कहती हूँ टीनी रेज़र का मैजिक। ये एकदम उन चीज़ों के लिए बना है जो छोटी सी गलती की वजह से बिगड़ जाती हैं, जैसा कि परफेक्ट पोर्ट्रेट में एक एक्स्ट्रा लाइन या किसी डेलिकेट शेडिंग में अनवांटेड स्ट्रोक। ये रेज़र इतनी स्लिम और प्रिसाइज है कि लगता है आप अपनी ड्राइंग का लेज़र करेक्शन कर रहे हों। मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो डिटेल इरेज करती है जो नॉर्मल इरेजर कभी सोच भी नहीं सकता। ज़ीरो इरेजर वो कमाल दिखाता है कि लगता है कि गलती कभी हुई ही नहीं। और दोस्तों, ये है इरेजर फिलर। सोच रही हैं ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पेट्रोल पंप हो इरेजर के लिए। जब इरेजर की टिप घिस जाती है और लगता है कि बस अब इसका काम ख़त्म, तब ये फिलर आता है रेस्क्यू के लिए। आप इससे इरेजर फिल करते हैं और फिर आपका इरेजर एकदम नया जैसा। और ये है पेंसिल एक्सटेंडर, मतलब आपकी पेंसिल इतनी छोटी हो जाए कि हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो, तब ये सुपर हीरो टूल आता है काम में। इसका काम है आपकी पेंसिल को लंबी ज़िंदगी देना। और हाँ, सिर्फ फंक्शनल ही नहीं, ये स्टाइलिश भी है। जब ये पेंसिल के साथ लगता है तो लगता है जैसे आपकी पेंसिल एकदम प्रोफेशनल आर्टिस्ट टूल बन गई हो। मतलब अब ना पेंसिल से नया स्केच करने का मज़ा रुकता है और ना ही क्रिएटिविटी का फ्लो। ये है मोट मार्ट का इरेजर सेट। इस सेट में है 2 इरेजर, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 बेस्ट फ्रेंड हों। ये इरेजर हर तरह की गलतियों को ढूंढ कर मिटा देता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। अगर आपकी ड्राइंग में शेडिंग थोड़ी ज़्यादा ओवर हो गई है या कोई गलती स्मज की वजह से नोटिसेबल बन रही है तो ये इरेजर काम में आता है। ये है स्कूरा जेली रोल हाईलाइट पेन। दोस्तों, ये पेन मेरी ड्राइंग्स के लिए जादूगर है। जब आप इससे ड्राइंग के एजेस हाईलाइट करते हैं तो लगता है जैसे ड्राइंग खुद बोल उठे। मैं हूँ परफेक्शन की आला मिसाल। अब आया है मेरा इलेक्ट्रिक रेज़र। ये रेज़र इतना पावरफुल है कि लगता है जैसे गलतियों का वैक्यूम क्लीनर हो। बस ज़ूम करो और गलती गायब, मतलब एक प्रेस और बस ड्राइंग एकदम स्पॉटलेस। आपको लगता होगा कि गलतियां मिटाना बोरिंग काम है, लेकिन इस रेज़र के साथ ये एकदम फन टास्क बन जाता है। पेंसिल के दाग धब्बे हों या कोई अनवांटेड स्ट्रोक, ये उन सब को ऐसे मिटाता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये मेरे पास है रेज़र की रिफ़िल्स। जब एक रेज़र की रिफ़िल ख़त्म हो तो आप दूसरी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास टोटल इसमें 32 रेज़र्स फिल्स हैं। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। नहीं हुआ। ओ, इसमें तो बैटरी सेल्स हैं ही नहीं। अब इसमें बैटरी सेल्स डाले और अब इसे ऑन करके देखते हैं। ये किया मैंने ऑन, देखा इसका मैजिक। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल एफर्ट फ्री है, ना हाथ थकेगा ना टाइम वेस्ट होगा। बस एक बटन दबाओ और ड्राइंग को एकदम फ्लॉलेस लुक दो। तो ये है मेरा पेंसिल शार्पनर। दिखने में जितना छोटा उतना ही काम बड़ा। अब बारी आती है फेबर कैस्टल के नीडेड रेज़र की। अब सोचो, ये रेज़र है या कोई प्लेन क्ले?
क्योंकि इसको आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, चांद तारा या बस एक शार्प पॉइंट बना के सिर्फ वही गलती हटाओ जो ज़रूरत है, बाकी ड्राइंग्स बिल्कुल सेफ। ये एकदम वीआईपी रेजर है जो आपको फुल कंट्रोल देता है। मतलब अगर शेडिंग के बीच से हल्का सा हाईलाइट निकालना है तो बस इसको पिंच करो और काम शुरू। और दोस्तों ये है पेंटिंग ग्लव्स, मतलब अब हाथ भी साफ और ड्राइंग भी सेफ। आपने कभी सोचा है जब ड्राइंग में एक परफेक्ट स्ट्रोक बना के खुश हो रहे हों और अचानक हाथ लग जाए और स्मजेस हो जाएं, तो बस उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया है कि ये ग्लव्स मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। ये ग्लव्स एकदम प्रो फील देते हैं, जैसे कि सोल्जर्स को वेपन। ना हाथ डर्टी हो ग्रेफाइट या चारकोल से और ना ड्राइंग में स्मजेस आने का कोई ख़तरा। सिर्फ एक ग्लव पहनो और टेंशन फ्री ड्राइंग करो। और ये है इंक पॉट, बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाइब्स के साथ। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी क्लासिक आर्टिस्ट के टूल्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मेरे पास आ गया हो। आप समझ लो मेरे स्केचेस अब सिर्फ सिंपल नहीं रहेंगे, एकदम विंटेज चार्म के साथ पॉप आउट करेंगे। और जो सेटिस्फाइंग साउंड है निब को इंक में डुबोकर काम करने का, वो तो अलग ही सुकून देता है। मतलब ओल्ड स्कूल का मज़ा और मॉडर्न क्रिएटिविटी का ब्लेंड अब मेरी आर्ट में दिखने वाला है। अब बारी आती है ग्रेफाइट पाउडर की। दोस्तों अगर आपको अपनी शेडिंग को एकदम बटरी स्मूथ बनाना है तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। मतलब ये एकदम सॉफ्ट शेडोज बनाता है और इसका यूज़ करना भी काफ़ी फ़न है। बस थोड़ा सा पाउडर लो, ब्रश या टिश्यू का यूज़ करो और देखते ही देखते आपकी ड्राइंग में एक प्रोफेशनल फिनिश आ जाएगा। और ये है चारकोल पाउडर। ये उन लोगों के लिए जो अपने आर्ट को थोड़ा बोल्ड और ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं। चारकोल पाउडर से आपको वो डीप इंटेंस शेडोज मिलेंगे जो ड्राइंग में एकदम 3D इफेक्ट लाते हैं। इसका टेक्सचर ग्रेफाइट पाउडर से थोड़ा रफ होता है लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और ये है ब्लैक कलर। दोस्तों ऑलराउंडर, पेंटिंग हो, स्केचिंग हो या डिटेलिंग, हर जगह काम आता है। ये तो एक मस्ट हैव है मेरे लिए। और ये है वॉशी टेप का फुल ऑन स्टाइलिश सेट, 6 डिफरेंट साइजेस। दोस्तों अब ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है बल्कि मेरी आर्ट में एकदम मल्टी टैलेंटेड रोल प्ले करता है। स्केच बुक के बॉर्डर्स लगाने हो या किसी सेक्शन को मास्क करना हो शेडिंग के लिए, ये टेप तो हर काम में एक्सपर्ट है। इसका डिज़ाइन और टेक्सचर इतना क्यूट है कि ड्राइंग करते वक्त भी लगता है वाह, थोड़ा स्टाइलिंग भी हो रही है। और ये है मेरे पास मास्किंग टेप 2 इंचेस की। और ये है फिक्सेटिव स्प्रे, एक आर्टिस्ट का असली सीक्रेट वेपन। आपकी ड्राइंग होगी अब एकदम परफेक्ट तो बस इस स्प्रे का जादू चलाएं और ड्राइंग को कर दें लॉक। मतलब अब ना स्मजेस की टेंशन और ना ही किसी एक्सीडेंटल टच की। ये स्प्रे मेरे आर्ट को प्रोटेक्टिव शील्ड दे देता है, जैसे कोई सुपर हीरो अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो अब बारी आती है नेपलिन के वाटर कलर्स की। मेरे पास 12 पीसेस का सेट मौजूद है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और साथ एक फाइन टिप के साथ ब्रश भी है बड़ा। तो ये वाटर कलर्स मेरे फेवरेट होने वाले हैं। और अब मेरे पास है कैंसन की स्केच बुक A2 साइज में। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपेंसिव ड्राइंग मटेरियल्स का कलेक्शन। पैसा वसूल या दिल का अरमान, कोई तो मिलेगा। अगर आपको मेरी अनबॉक्सिंग की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा वाव लगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए आईडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।